धर्म पूछ के लोगों का कत्ल किया है। सरकार बिल्कुल भी गलत कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। आतंकवादियों ने इतने समय लेकर एक एक का नाम और धर्म जात पूछकर जो हत्याएं की है, ये जो माहौल बनाया जा रहा है देश में, आपस में लोगों को लड़ा के एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना हो रही है, ये सब उसी का परिणाम है। जिस तरह से बातें आ रही है उससे ऐसा लगता है कि जाति धर्म में बांटने वाली बात जैसे लग रही है। मतलब पर्यटकों पे हमला किया था, उनको ढूंढ कर मारे और एक ऐसा संदेश दे कि इसके बाद अगर जब कोई भी ऐसा आतंकी अगर कोई सोचता भी है तो उसकी रूह कांप जाए। ना इसको हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं बनना चाहिए। देश के लिए, देश पे अटैक है और ये देश पे बहुत बड़ा अटैक है। धर्म पूछकर, जाति पूछकर, सवाल ये होना चाहिए कि वहाँ सिक्योरिटी रीजन ऐसा क्या हुआ कि वहाँ दिक्कत इतना बड़ा आन पड़ा। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। हैं कि कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को दर्शाने के लिए किस तरह से पेंटिंग के जरिए उनका दर्द दिखाया गया है। और इसमें बच्चों की प्रतिभा के साथ साथ जो पहलगाम में जो हत्या हुई है, जो धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया है, उसको भी इसमें दर्शाया गया है। किस तरह से टेररिज्म, यहाँ पे देख सकते हैं, टेररिज्म के द्वारा लोगों को मारा गया। इस घटना ने हमें अब ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अभी कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, उसके बाद पर्यटन को इतना बढ़ावा मिला और पर्यटक वहाँ जब जा रहे हैं उसके बाद वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ केंद्र शासन की सुरक्षा व्यवस्था में कमी भी नज़र आती है। शासन की इस कमी की वजह से आज 28 जो भारतीय हैं उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। हुए आतंकी हमले के बाद दुर्ग भिलाई में भी जनता में आक्रोश काफ़ी देखा जा रहा है और इसी तर्ज पर लोग रोज़ सड़कों पर उतर रहे हैं, कई बार कैंडल मार्च कर रहे हैं। ऐसे ही सिविक सेंटर में भी आज कांग्रेस की पार्टी के द्वारा कैंडल मार्च किया गया है और जो भी 27-28 लोग इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस हमले में महिलाओं और युवाओं में कितना रोष देखा गया है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आतंकी हमला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, अभी हम लोगों की सोसाइटी यहाँ पे इसी वजह से जमा हुई है कि पहलगाम में जो भी घटना हुई है वो तो है, सरकार बिल्कुल भी गलत कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। और थोड़ी इस बात की इस बार इस घटना के बाद ये खुशी हुई है कि हर इंसान के दिलों में ये चीज़ तो पक्का पता चल गया है कि लोगों की मेंटालिटी बिल्कुल एक ही तरफ जा रही है, कि सबको ये तो एहसास हुआ, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, कि ये धर्म के नाम पे पूरी राजनीति खेली जा रही। ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। आज कोई भी मोबाइल देखे, यूट्यूब में देखो, कोई भी चैनल में ये भी जो भी चीज़ न्यूज़ आ रही है उसमें सभी लोगों की सोच एक बराबर है। इसमें न हिंदू ना मुस्लिम, किसी का अलग अलग सोच बिल्कुल नहीं है। हिंदू लोग भी यही सोच रहे हैं कि मुस्लिमों का जो नाम बदनाम किया जा रहा है वो गलत है। और इस तरीके से जो भी कम से कम एक चीज़ में हम लोग कम से कम इतने सालों के बाद लोगों की सोच एक जैसी हुई है, ये बहुत खुशी की बात है। और जो भी घटना हुई है उसके लिए हमारी अलमदद सोसाइटी की सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, सरकार के खिलाफ हैं। बिल्कुल जो भी है एक्शन लिया जाए और इसकी हम विनती करते हैं कि हमारी सोसाइटी अलमदद एंड वेलफेयर सोसाइटी उसकी कड़ी निंदा करती है और ये आतंकियों की सरासर साजिश है। ये भारत के जो हिंदू मुस्लिम एकता को छिन्न करने के लिए उन्होंने ये धर्म पूछ के लोगों का कत्ल किया है। ये उनकी सरासर राजनीति है कि यहाँ की जो एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ के हमारी इंडिया की जो जनता है ये काफ़ी समझदार है और ये इस राजनीति को अच्छे से खुल के समझ रही है कि ये क्या चाहते हैं। यहाँ पर हमारी एकता को बर्बाद करना चाहते हैं। तो यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी बहुत अच्छी है, उनके विचार बहुत अच्छे हैं। इस एकता को बनाए रखने के लिए सभी मिलकर इस तरह की कैंडल मार्च कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हमारी सोसाइटी भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करती है और इन जो वहाँ पे जिनका कत्ल हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, उनके लिए अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 22 तारीख को जो घटना हुई है पूरा देश उससे स्तब्ध है। एक बड़ी घटना जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ये वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं
और जो सरकार है ये उसकी नाकामी है। वो नाकामी इस रूप में सामने आई कि ऐसी घटना देश में पहली बार हुई कि इतने आतंकवादियों ने इतने समय ले लेकर एक एक का नाम और धर्म जात पूछकर जो हत्याएं की है, इन हत्याओं की हम सब भर्त्सना करते हैं। निश्चित ही इस घटना से हम सबको आघात पहुंचा है और हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन मृत आत्माओं को शांति दे और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की, जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। ये तो जग जाहिर है, जो अभी जो माहौल पिछले 8-10 सालों से देश में, 10-12 से 11 सालों से जो माहौल देश में बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया हो या जो भी जिस भी माध्यम से जो माहौल बनाया जा रहा है देश में, आपस में लोगों को लड़ा के एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना हो रही है, ये सब उसी का परिणाम है। और निश्चित रूप से ये देश की जो परंपरा रही है, जो आपने बोला गंगा जमनी तहजीब, निश्चित रूप से सर्वधर्म समभाव वाला भाव के साथ हम लोग जीने वाले लोग हैं। हम लोग अपने कुटुंब, पूरे देश को अपना कुटुंब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, अपने शहर के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को अपना मानते हैं। हम लोगों के बीच में जो ये भाव जो अभी पैदा हो रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही इसका परिणाम बहुत ख़राब होना है, इसलिए इससे बचना चाहिए। की जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई है, निश्चित रूप से निंदनीय अपराध है और हम उस मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो सुरक्षा है भारत सरकार के, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है और जिसका ये परिणाम हमें देखने को नहीं मिला। और लोगों को अब बाहर जाने से भी जिस तरह से भयभीत हो रहे हैं, तो चाहिए केंद्र के सरकार को कि सुरक्षा की व्यवस्था को ज़्यादा बढ़ाए और इस तरह से कृत न हो जिसमें देश में हमारे अराजकता फैले और शांति की व्यवस्था हम बनाए रखें। नहीं, वो आक्रोशित थे, किस कारण था वो तो वही जानेंगे ना। और क्यों महिलाओं को छोड़ा, कहीं पर जिस तरह से बातें आ रही है उससे ऐसा लगता है कि जाति धर्म में बांटने वाली बात जैसे लग रही है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर शांति व्यवस्था और हम कौमी एकता को बरकरार रहने वाले हैं। भारतवासी सब एक दूसरे के प्रति भाईचारा पर विश्वास रखते हैं, तो इस तरह से घटना नहीं होना था। चाहे महिलाएं हो, चाहे वहाँ के जो सैलानी जो गए थे, वो सब घटना हुई हम सबके लिए बड़ा दुखद है। और ख़ासकर छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे उसमें आए हैं, प्रभावित हुए हैं, हम उनके प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। भैया सबसे पहले बता दूं कि ये जो हमारे वहाँ पर्यटक जो वहाँ पर मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं मुझे जो आतंकी हमला होता है दिखता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर सरकार के द्वारा भी चूक होती है। इतने अगर जनसंख्या वहाँ पर लगातार अगर हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर्यटक जाते हैं, उसके बाद अगर वहाँ सुरक्षा नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की भी चूक है। परंतु ये बता दूँ कि ये जो ऐसा समय है, इसमें हम सभी को एक होकर इस पर बात कर रहे हैं। जैसे आपको बता दूँ कि राहुल गांधी जी ने अभी एक बयान दिया था कि हम सभी विपक्ष नरेंद्र मोदी के साथ और सरकार के साथ हैं, और हम सभी भी यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, हम भी यही कहना चाहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार इस पे जल्द से जल्द एकदम कड़ी इस पे कहते हैं ना कार्रवाई करे और आतंकियों के ऊपर जितने भी हैं जिन्होंने हमारे मतलब पर्यटकों पे हमला किया था, उनको ढूंढ कर मारे और एक ऐसा संदेश दे कि इसके बाद अगर जब कोई भी ऐसा आतंकी अगर कोई सोचता भी है तो उसकी रूह कांप जाए। और आज अगर हम ये सोचते हैं और जब हमको हमारे रायपुर का ही बंदा, हम छत्तीसगढ़ रायपुर का एक बंदा था जिनकी मृत्यु हो जाती है, हमारा तो दिल ना कांपता है, हमारे आंखों से आंसू आता है जब ऐसी घटना होती है आतंकी। क्योंकि हम सभी एक हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब हम एक भाई हैं। अगर वहाँ पर देखा जाए तो एक मुस्लिम भाई था जिसको आप भी जानते, पता चला है कि वो लगातार कितने लोगों की मदद करता है। तो यहाँ पर एक संदेश हमको आज भी देना है। देखिए, बहुत ज़्यादा निंदनीय और इतनी घटिया हरकत की गई है, जो जिस तरीके से कार्याना मतलब एकदम बेकार सा, बताइए, आके टूरिस्टों को अटैक करना, ये कहीं से भी सेंसिबल नहीं है। और इस पे हम बहुत विरोध करते हैं कि इस पे बहुत बड़ा कोई ऐसा उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो पानी बंद वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें जो उनको बंद करना चाहिए। और पाकिस्तान हो या फिर इस तरीके से कोई भी कंट्री हो जो टेररिज्म को बढ़ावा देती है, इनके साथ में टोटली इनका बहिष्कार करना चाहिए। और ये इस बार ऐसा भी है कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू का नाम पूछ के मारा गया है, हिंदू कौन है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम भाई है जो कश्मीर के थे, उन्होंने कितनी हेल्प की है लोगों की,
उस चीज़ को भी समझना, इसको हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं बनना चाहिए। देश के लिए, देश पे अटैक है और ये देश पे बहुत बड़ा अटैक है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि देश का माहौल जिस हिसाब से ये व्हाट्सएप मीडिया के माध्यम से जो लोग चला रहे हैं, मेरा मानना और ये कहना है कि हम सारे एक साथ मिलजुल के शुरू से रहते हुए आ रहे हैं और ये सारी जो चीज़ें सब चलती रहेंगी। और जो हमारा आपसी भाईचारा है वो कहीं ना कहीं कोशिश किया है उसको तोड़ने का, लेकिन इतना हल्का भाईचारा है नहीं। ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं और उसका एक ऐसा मैसेज बनाना चाहिए सरकार को कि वैसा कोई भी करने से पहले उसमें 10 बार सोचे कि भाई ये कदम मेरे उठाने से पहले आदमी 10 बार सोचे। आज बोल रहे हैं धर्म पूछकर, जाति पूछकर। सवाल ये होना चाहिए कि वहाँ सिक्योरिटी रीज़न ऐसा क्या हुआ कि वहाँ दिक्कत इतना बड़ा आन पड़ा। वहाँ सिक्योरिटी सवाल होना चाहिए कि सिक्योरिटी पर सवाल होना चाहिए, ना कि धर्म पर, किसी पर्टिकुलर जात पर सवाल होना चाहिए। मेरा ये कहना है। और सब पूरा देश आज की डेट में पूरा देश रो रहा है। हमारे जो दिल है वो अंदर से फटे हुए हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलरली जात को टारगेट किया जा रहा है, किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। और भी लोग हैं वहाँ पे, कुछ उस धर्म के भी लोग थे जो जान दे दिए, उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा। कई ऐसे लोग थे जो अपनी एंड तक का पूरी कोशिश की है उनको बचाने का। हाँ, आगे उनको हर चीज़ में वहाँ पे खाने पे पीने पे हर चीज़ में मदद की है। वो भी तो एक धर्म था ना। तो इस तरीके से किसी धर्म को टारगेट करना सही नहीं है। और आज यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, सारे आप पता ही नहीं कहीं से। ये एक पूरी साजिश ही है मैडम, कि जो चल रहा है वो एक साजिश ही है। वो आप देख ही रहे हैं। और हम ये अपनी एंड तक का खड़े रहेंगे और उन जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बना करके गंदगी फैला रहे हैं उनका कड़ा विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।